मुझे आप लोग सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। इस गणतंत्र के दिवस में परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़ी देर शामिल होने के लिए, प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ ये बहुमूल्य समय के लिए मैं दिल की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मुझे इस मीटिंग में न्योता देने वाले प्रभु के दास को भी और परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस साल की शुरुआत में प्रभु ने मुझे कुछ बातों को मेरे मन में डाला, प्रेरित किया। और मैंने वो पिछले दिनों में जब हमारे पास्टर्स आए हुए थे मुंबई से और गोवा के पास्टर्स की मीटिंग था, तब उसमें मैंने इस बात को शेयर भी किया था। एक सबसे मुख्य बात यह है कि कलीसियाओं को नष्ट करना है। ये शैतान का षड्यंत्र अभी से नहीं, काफी लंबी समय से रहा है। पहले शताब्दी से हम देखते हैं, जब से कलीसिया का स्थापना हुआ है तब से कलीसिया को नष्ट करने के लिए शैतान ने अलग अलग कार्यों को किया है, योजनाओं को बनाया है, षड्यंत्रों को रचा है। और कई बार कलीसिया तितर बितर हुई है, कई बार सताव के कारण, कई बार ऐसे क्लेशों में कलीसिया तितर बितर हुई है। हम प्रेतों के काम में पड़ते हैं। तो शैतान का काम पहले से ही जारी रहा है कि कलीसिया को नष्ट करना है, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार ना हो, ताकि पापी मन फिराए नहीं, ताकि शैतान का राज्य, शैतान का शासक बना रहे। पर मुख्य तौर से हम देखते हैं कि कई सारे सालों से एक बात को शायद हम ध्यान देते होंगे कि कलीसिया को अगर कमजोर करना है तो कलीसिया के अगुओं को घायल करना, उनको नष्ट करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर चरवाहों को घायल कर दे, अगर चरवाहों को नष्ट कर दे, तो भेड़ बिखर जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुरुआत में इस बात को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आप परमेश्वर के मंडली है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आप इस बात से हमेशा वाकिफ है कि किस प्रकार के चुनौतियों के साथ प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करते हैं। संडे के दिन मिलते होंगे हम, या कोई बीच के मीटिंग्स में मिलते होंगे, तब शायद हमें उनके चेहरे पे देखने से लगेगा कि सब कुछ सही है, अच्छा है, कोई निराशा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो मुस्कुराते हैं हमारे सामने, हमारे हाल चाल पूछते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वो भी अच्छे हैं। पर बहुत से प्रभु के दास लोग, अगुए, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलने वाले अनेक प्रभु के दास दासियों के विषय में हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में आप लोग में से कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, मेरे को नहीं पता। पर पिछले एक सप्ताह पहले एक खबर आई थी कि केरल के प्रदेश से एक पास्टर ने आत्महत्या कर ली। विश्वास करना मुश्किल है कि प्रभु के दास कैसे ये कदम ले सकते हैं। पर कलीसिया को अगर कमजोर करना है, परमेश्वर के लोगों को अगर नष्ट करना है, उनके विश्वास से अगर उनको भटकाना है, तो सबसे आसान बात क्या है? सबसे पहली टारगेट, चरवाहे को मार दो, चरवाहे को गिरा दो, और कलीसिया कमजोर हो जाएगी, कलीसिया तितर बितर हो जाती है। तो इसलिए मेरी शुरुआत में ही मैं आप लोगों को भी इस बात को याद दिलाऊंगा कि अगुओं के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं तो बहुत अच्छा है। संस्थाओं को चलाने वाले, स्पिरिचुअल लीडरशिप को रखने वाले हमारे बहुत से प्रिय लोग हैं। प्रभु ने उनको उस स्थान में नियुक्त किया है और उनको उनकी जिम्मेदारियों को अच्छे रीति से निभाने के लिए भी प्रभु उनको सारी अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई के जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसके बिना कलीसियाएं नष्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर अनेक लोग बहुत ही जुनून के साथ प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, अनेकों को प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जीता, अनेकों को सुसमाचार को प्रचार किया, बताया, सिखाया, पर खुद नष्ट हो गए हैं।
वो खुद स्वयं परमेश्वर से दूर हुए थे। हम जानते हैं, मैं उनका नाम लेकर बोलना नहीं चाहूंगा, पर हम जानते हैं कि अनेक ऐसे प्रभु के दास लोग हैं। इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है कि लीडर्स के लिए प्रार्थना करना और उनको समर्थन देना, उनकी भी हाल चाल पूछना, उनके साथ में रुकना, उनके साथ समर्थन देना, ये हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। प्रभु आप लोग सभी को सहायता करे। जितना ज्यादा हम हमारे सेक्युलर लीडरशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लीडरशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, कि हमें हमारे स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु के दास लोग जो खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु के भय में जो सेवा करते हैं, ऐसे अगुवों को प्रभु खड़ा करे, ताकि अंतिम समयों में कलीसिया को जिस दिशा में ले चलना है और प्रभु के कार्यों को पूरी करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष देने पाए। आज इस सुबह के वक्त में वो नहीं है मेरा मुख्य वचन, पर मैं और एक वचन से आपके सामने रखना चाहूंगा। जब प्रभु के दास ने मुझे बताया सुबह में, तो ये वचन मेरे मन में आया, सोचा कि मैं आपसे इस वचन से कुछ शेयर करूं। लूका का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 10। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 10। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय 7 से 10। ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आमेन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही एक सुपरिचित हमारे लिए गद्यांश होगा ये, जहां पर हमने कई बार 10वें आयत से परमेश्वर के दासों को कोट करते हुए सुना होगा। हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकम्मे दास हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं। 17 अध्याय की शुरुआत में ही हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह कुछ विशेष बातों को बता रहे हैं, कि किस प्रकार से हमें चौकस रहना है, कि प्रलोभन या परीक्षाएं लोगों को किस प्रकार से अलग तरीकों से भरमाया जाता है, और जो विश्वास में कमजोर हैं उनके लिए कई बार बाधा या रुकावट बनते हैं। वो लोग जो धार्मिक रीति से बहुत सिद्ध हैं या धार्मिक रीति से अच्छे शिक्षा को प्राप्त किए हैं, कई बार वही लोग छोटे से छोटे लोगों के लिए बड़ी दरार या उनके लिए रुकावट का कारण होते हैं। यीशु मसीह उन बातों को कुछ संबोधित करके फिर कहता है कि इस बात को भी ध्यान दो कि अगर आपका भाई, आपकी बहन आपके विरुद्ध पाप करे, तो जरूर उसके गलती को उसको बताए। अगर वो क्षमा मांगता है, मन फिराता है, तो उसे क्षमा भी कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यीशु मसीह कहता है कि अगर वो दिन में भी 7 बार ऐसा करे, 7 बार वो हमारे खिलाफ पाप करे, और वो फिर मन फिराकर हमारे पास में आकर क्षमा मांगे, तो हमें उसे क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्षमा करने का एक कंडीशन वहां पर बताया गया है। बाइबल में भी हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान देना, क्षमा करने का कंडीशन इज ऑलवेज इन द कंडीशन ऑफ पीपल विलिंग टू रिपेंट। जहां पर मन फिराने की इच्छा है, वहां पर क्षमा जरूर प्रभु करता है। जहां पर बदलने की इच्छा है इंसान के अंदर, वहां पर परमेश्वर की क्षमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है। अगर वो भाई पछताता है, मन फिराता है, तो क्या करो? तो उसे क्षमा करो। अगर वो 7 बार भी आपके पास आ रहा है दिन में,
तो उसे क्षमा करने के लिए तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करते हैं पर उनको पाप का कोई बोध नहीं है, वो पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं और फिर कई बार हमसे अपेक्षा किया जाता है कि हम उनको भी क्षमा कर दें। जरूर परमेश्वर के प्रेम को उनके प्रति हमें दिखाना है, पर बाइबल हमें बताती है कि हमेशा क्षमा इस बात पर निर्भर है, इस शर्त पर है कि सामने वाला मनुष्य बदलने की इच्छा रखता हो, रूपांतर या पछताने की इच्छा जब रखता हो उसको जरूर हमें क्षमा करना है, बाइबल सिखाती है। ये बोलने के बाद यीशु मसीह उनको विश्वास के बारे में कुछ बातों को कहता है। प्रेरित कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा दो, और यीशु मसीह कहता है कि अगर हम तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता। विश्वास के विषय में भी यीशु मसीह ने वहां पर रेखांकित किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में हमारे मेरा मेरा बेटा, छोटा बेटा 1 साल का हो गया। जनवरी 23 को 1 साल का हो गया। उसके जन्म से पहले ही विश्वास के साथ हमने ये प्रार्थना किया था कि क्योंकि हमारी बड़ी बेटी है बेथनी, तो हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमें एक अभी बेटे की जरूरत है। क्योंकि हम दोनों के घर में, मेरी वाइफ के घर में और मेरे घर में भी एक बेटा और बेटी है, भाई और बहन है। तो मेरी भी एक बहन है, मेरी वाइफ का भी एक भाई है। तो अच्छा लगता है, भाई और बहन जब घर पे होते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमने ऐसी प्रार्थना किया कि बेटी तो प्रभु ने दे दिया, अभी हमें एक भाई की जरूरत, उसके लिए एक भाई की जरूरत है। और हमने विश्वास के साथ ये सोच भी ले लिया कि हम उसका नाम बेंजामिन रखेंगे, बेंजामिन रख लेंगे। हमें नहीं पता था कि वो लड़का है लड़की है, नहीं पता है, पर विश्वास के साथ हमने सोच लिया कि हम बेंजामिन को रखेंगे। मुझे टिकट निकालना था क्योंकि वाइफ अपने घर चली गई थी डिलीवरी के लिए। मुझे टिकट निकालना था वापस, और टिकट्स अगर पहले से नहीं निकाला, राजस्थान से अगर आना है तो पहले से टिकट निकालना है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे पहले से टिकट निकालना था। मैंने विश्वास के साथ लिख लिया पैसेंजर्स में बेंजामिन ब्लेसन। हालांकि वो पैदा नहीं हुआ था, जेंडर नहीं पता है कि क्या है, फिर भी मैंने विश्वास के साथ लिख लिया कि द फोर्थ पैसेंजर इज बेंजामिन ब्लेसन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी विश्वास का कदम रखा है, डिसीजन लिया है, विश्वास के साथ रखा प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रार्थना करे हैं, प्रभु के ऊपर सौंप दिया है, वहां पर प्रभु ने उस विश्वास के कदम का सम्मान भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो फेथ इज अ वेरी बिग थिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में विश्वास को बहुत अहमियत है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास से बोलने वाले एक एक शब्द, आप विश्वास से लेने वाले एक एक डिसीजन, परमेश्वर आदर सम्मान करता है उस स्वर्ग से परमेश्वर देखता है, अपने भक्तों के ऊपर देखता है कि विश्वास रखने वाले कौन है। और इसलिए आपके जीवन में भी, प्रायोगिक जीवन में भी, विश्वास के कदम को लेने के लिए, विश्वास के निर्णयों को लेने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग पूर्ण निश्चय के साथ अगर प्रभु को उन बातों को कहकर आपने प्रभु के हाथों में समर्पण किया है तो विश्वास के साथ कदमों को उठाना है। प्रभु आपके लिए निश्चय ही अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत को बता रहा है कि एक दास जो अपनी स्वामी के सेवा में है। हम जानते हैं कि यूनानी शब्द में डुलोस कहा गया है, मतलब एक गुलाम है वो। अलग अलग प्रकार के दास लोग होते हैं घर में। एक दास होता है जो घर पर रहकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालता है, घर की सारी जो जरूरतें हैं उसको पूरी करता है, और वो एक प्रकार का घर का भंडारी उसको कह सकते हैं। दूसरा एक दास है जो घर पर रुकता है, संभालता है, पर उसको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपा जाता है। उसको जो कहा जा कुछ कुछ बातों को सौंपा जाता है, केवल उन्हीं बातों को वो करता है। पर तीसरा और एक है जो एक मजदूर है। मजदूर वो होता है जो कुछ घंटों के लिए आकर काम कर कर चला जाता है। वो घर पे रहता नहीं है, उसको घर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो वहां पर कुछ समय के लिए आता है और उसको जो काम सौंपा गया है उस काम को खत्म करने के बाद
वो अपने घर वापस चला जाता है। बट यहां पर जिस दास के विषय में हम पढ़ रहे हैं वो एक डूलोस है। ही इज अ सर्वेंट, ही इज अ स्लेव, जिसे शायद खरीदा गया है। स्लेव्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ लोग उनके पेरेंट्स स्लेवरी में थे, इसलिए उनके बच्चों को भी उसी स्लेवरी में या गुलामी में उन्हें जीना पड़ता था। कुछ ऐसे स्लेव्स हुए हैं क्योंकि उनके बड़े कर्ज थे और कर्ज चुका नहीं पाए और इसलिए उनको गुलामी करना पड़ता था। तो अलग अलग कारण से लोग गुलामी करते थे। ये गुलाम जिसके विषय में बाइबल में अभी हम पढ़ रहे हैं 7वें आयत में, ये एक ऐसा गुलाम है जो उस घर पर रहता है। वो मजदूर नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए काम कर कर वापिस अपने घर की ओर जाने वाला एक मजदूर नहीं है। वो एक गुलाम है। वो उस घर में रहकर सेवा करने वाला है, स्वामी की सेवा करता है और बाहर की बातों को भी वो देखता है। स्वामी के पास भेड़ बकरियां हैं, स्वामी के पास बड़ी जमीन है, वहां पर वो हल जोतता है, वहां भेड़ बकरियों को वो संभालता है। तो ये सारी कार्य इस गुलाम का है। हालेलुया। तो ये गुलाम बाहर के सारे कामों को कर कर ये घर में वापस लौटता है। हम जानते हैं कि बाहर का काम कोई आसान काम नहीं है। हल जोतना, कितने एकड़ जमीन है हम नहीं जानते, लिखा नहीं है, पर उस जमाने में हम जानते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी एकड़ में जमीन होती थी और इसलिए वो धनवान होते थे। ऐसे लोगों के गुलाम होते थे। धनवान लोगों के पास जमीन बहुत होती थी, गुलाम हुआ करता था करते थे। तो इसलिए इस व्यक्ति के पास भी शायद बड़ी जमीन है और सेवा करने के लिए एक दास को, एक गुलाम को वहां पर रखा है। वो हल जोतता था और उसके साथ ही साथ वो भेड़ों को चराता भी था। तो ये दोनों ये काम आसान नहीं है। हल जोतना आसान नहीं है, भेड़ों को चराना भी आसान नहीं है। भेड़ जो है उनको हमेशा सही मार्ग में ले चलना जरूरी है। भेड़ हमेशा चरवाहे पर निर्भर है, तो उनके ऊपर ध्यान देना, उनको सही दिशा में ले चलना, उनको सही जगह पर ले चलना, उनको संभालना, सुरक्षित रखना खतरों से, ये सब उस गुलाम का जिम्मेदारी है। तो उसने अपने काम को अच्छी रीति से, बाहर के कामों को अच्छी रीति से निभाया और वो बाहर में से या खेत में से वापस घर आता है। और जब वो वापस आएगा तो स्वामी उससे क्या कहेगा, वहां पे बताया गया है 7वें आयत में। क्या स्वामी कहेगा? तुरंत आकर भोजन करने बैठ। या 8वें आयत में लिखा गया, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। देखो, ये गुलाम सेवा कर कर बाहर के खेतों को हल जोतना, उसके बाद भेड़ बकरियों को चराना, ये सब बड़ी सेवा करने के बाद, बड़ी परिश्रम करने के बाद घर आ गया वापस। और जब घर आया तो स्वामी घर में तैयार है, बैठा हुआ है। स्वामी कहता है अब तेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तू क्या कर, अब तू मेरे लिए भोजन तैयार कर और कमर बांध कर मेरी सेवा कर और इसके बाद ही तू खा पी लेना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर हमारे लिए आत्मिक रीति से एक बड़ी सीखने वाली एक बात है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आत्मिक सेवाएं, हमारी आत्मिक कार्यक्रम, हमारी आत्मिक रीति से जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, स्पिरिचुअल मीटिंग्स करते हैं, हम जिम्मेदारियों को संभालते हैं, अच्छा है, जरूरी है, हमें प्रभु के राज्य के लिए करना है, पर उसी में हमें सीमित नहीं रहना है। हमने कुछ प्रभु के नाम से कुछ किए हैं, हमने कुछ मीटिंग्स चलाए हैं, हमने प्रभु के नाम से शायद बच्चों को सिखाया हो, जवानों को सिखाया हो, या कुछ आत्मिक जिम्मेदारियों को हमने संभाल लिया, इसलिए अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं। हम में से कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि स्वामी की सेवा करना जरूरी है। जो भी आपने किया है वो जरूरी है, वो अच्छा है, पर स्वामी की सेवा अभी भी बाकी है। जैसे यीशु मसीह ने मार्था से कहा,
कि मार्था, तू तो बहुत सी बातों के विषय में चिंतित है, पर मरियम ने सबसे उत्तम चुना है। मार्था जो कर रही थी वो कोई फालतू की काम नहीं कर रही थी। वो जो कर रही थी वो भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है। दूर से आए हैं चेलीशु और चेले, उनका सम्मान करना, अतिथि सम्मान करना और उनको सही रीति से उनकी देखरेख करना भी जरूरी है। पर यीशु मसीह ने कहा सबसे उत्तम चीज तो मरियम ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक सेवाएं बहुत कुछ हम कर सकते हैं, प्रभु के नाम से हम बहुत कुछ यहां वहां कार्य कर सकते हैं, अनेकों को हम प्रभु के बारे में बोल सकते हैं, हम अनेक आत्मिक प्रोग्राम्स में नेतृत्व दे सकते हैं, जिम्मेदारियों को संभालते होंगे। बट दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉट सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मरियम के समान प्रभु की उपस्थिति में आना और बैठना और परमेश्वर की आवाज को सुनना भी हमारे लिए अनिवार्य है। हमें इस बात को नहीं भूलना है। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू स्पीक टू अस। हमारा प्रभु हमसे बात करना चाहता है, और जब तक हम उसके पैरों के तले आकर नहीं बैठे, हम उसकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं। यहां पर बताया गया है कि सेवा किसकी होनी है। दास थक कर आया है, गुलाम थक कर आया है, और शायद स्वाभाविक रीति से चाहेगा कि थोड़ी देर विश्राम कर ले, क्योंकि मेहनत किया है, खेत में हल को जोता है, बकरियों को, भेड़ बकरियों को चराया है, थोड़ा विश्राम तो बनता है। पर स्वामी क्या कहता है, नहीं, अब तेरे लिए विश्राम करने का समय नहीं है, अब तुझे और भी कामों को करना है। Praise the Lord. And similarly goes to a Christian, a child of God. एक परमेश्वर के दास दासी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होती है प्रियो। जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। Praise the Lord. शुरुआत में जब बिगिनर थे, जब प्रभु में आए थे पहली बार, बपतिस्मा लिया, आपको कुछ पता नहीं था, आपको जरूरी था कि प्रभु के दास लोग आपको हमेशा वो भोजन देते रहे, दूध पिलाए, उसके बाद सॉलिड फूड को दे। धीरे धीरे आपके लाइफ में वो प्रोग्रेस हुआ है। पर जब आप सॉलिड फूड लेने लगे हैं और आप प्रभु में आकर 5-10 साल हो चुके हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आपकी जिम्मेदारी अभी ये है कि आप भी दूसरों को ऐसा ही शिक्षा दे, आप भी दूसरों को बढ़ावा दे, आप भी दूसरों को प्रोत्साहन दे। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बीच में आने वाले उन नए लोगों को आप उनको एनकरेज करें, उनसे उनके घरों में जाके प्रार्थना करें। प्रभु के दास को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई इस भाई के लिए जाके प्रार्थना करके आ जाओ। आपको कहना है सर जी, आज मैं उनके लिए जाके प्रार्थना कर कर आता हूँ, अगर आपकी अनुमति है तो मैं जाकर आऊंगा। आप अगर कहेंगे तो ये प्रभु के दास के लिए कितनी आश्वासन हो सकता है। तो हमारी आत्मिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं, क्योंकि हम मसीह में परिपक्व हुए हैं। 20 साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं, 30 साल हुए प्रभु में आने के बाद। ये नहीं है कि अभी हम रिलैक्स कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं हमने 30 साल प्रभु की सेवा किया है, 40 साल सेवा किया, अब थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। विश्राम करने के लिए प्रभु का वचन हमें कभी अनुमति नहीं देता है। जैसे आप साल बढ़ते हैं प्रभु में, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ते जा रही हैं। आपको और भी तत्पर होना है, और भी सोचना है कि मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी है, और बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि सब कुछ हो गया, ये नहीं कि सब कुछ पूरा कर दिया, अब और कुछ करने के लिए बाकी नहीं, पर यह कि बहुत कुछ करना भी बाकी है। बहुत लोगों के बारे में बोलना है, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये जिम्मेदारियां हमें निभाना जरूरी है। हम किसी और के ऊपर इसे नहीं सौंप सकते हैं। दास थका हुआ जरूर है, पर दास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यह है कि अपनी स्वामी की वो सेवा करे। स्वामी क्या कहता है, प्रिपेयर सपर फॉर मी, है ना, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। मतलब क्या है, पहले अपनी आराम के बारे में मत सोचो। थोड़ी मेहनत कर लिया,
और सोच रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा आराम कर लूंगा, मतलब अब आपके बारे में सोचते हैं, अब स्वार्थी हो गए हैं, अब स्वयं के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। स्वामी कह रहा है कि अपने बारे में मत सोचो, अभी अभी भी स्वामी की सेवा करना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे हैं, पर हम यही सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। कई बार हमारी सवाल ये हुई है ना, हमारा प्रश्न कई बार परमेश्वर से यही हुआ है कि प्रभु तू मेरे लिए क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पौलुस के उन कथनों को आपको याद रखना है प्रियो। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को पहली बार उसका दर्शन हुआ उस दमिश्क के राह में, पौलुस ने दो सवालों को किया। प्रेरितों के काम 9 में नहीं लिखा है, 22 में लिखा है। बहुत स्पष्ट रीति से दो सवालों को पौलुस ने प्रभु यीशु से किया। पहली बात यह है, प्रभु तू कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हु आर यू लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु का जवाब आया, उसके बाद अगला सवाल उसने क्या किया पता है, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? हैव यू रेड दैट वर्ड्स? इफ यू हैव नॉट read that words, प्रेरितों के काम एक्ट्स chapter 22 verses 8 onwards। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 8वें पद से आगे। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। आगे। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। दो सवाल हैं, हे प्रभु तो कौन है, और दूसरा सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु मैं तेरे लिए अब क्या करूं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को जानने के बाद, यीशु की आवाज को सुनने के बाद, इस बात का निश्चय पाने के बाद कि जो आवाज मैंने सुना है वो प्रभु यीशु मसीह का है, उसके बाद पौलुस का अगला प्रतिक्रिया यह है, प्रभु अब मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कितने ही बार प्रभु की आवाज को सुना है, हमने कितने ही बार परमेश्वर के वचनों को सुना है, हमने कितने बार यीशु मसीह के प्रचारों को सुना है, यीशु मसीह के व्यक्तित्व, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन शैली, ये सब कुछ हमने सुनने के बावजूद भी कई बार हमारे मन में, हमारे जहन में कई बार यही सवाल हुई है कि प्रभु तो मेरे लिए क्या करेगा। Praise the Lord. We are expecting now also that the Lord may do something great for our lives, but the question should be reversed. हमारे सवालों को रिवर्स करना है, प्रभु अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उद्धार मुझे मिला है। Praise the Lord. सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम वरदान है परमेश्वर का दिया हुआ ये उद्धार। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, ना हमारा घर, ना हमारी नौकरी, ना इत्यादि कोई भी बात है। सबसे उत्तम हमने पाया है वो है परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार। उस उद्धार को पाए हुए मुझे और आपको प्रभु से यही कहना है, प्रभु अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो स्वामी की सेवा करना जरूरी है पहले, इसलिए स्वामी वहां पर कहता है कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कल बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में प्रभु ने हमें अलग किया है, अंधकार के राज्य में गिरे हुए मुझे और आपको प्रभु के राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रभु ने इस देश के साथ लाया है, ताकि हम अपनी स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की हम सेवा करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कि आपको प्रतिफल यहां पर नहीं मिले, लिखा गया है वहां पर कि इसके बाद तू खा पी लेना। जरूरी नहीं है कि शायद आपको पृथ्वी पर उसका प्रतिफल मिल जाए, पर स्वर्ग के राज्य में आपके लिए जरूर परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। ये विश्वास के साथ, ये निश्चय के साथ आपको यहाँ पर सेवा करना है। ये नहीं कि प्रभु मुझे यहाँ पर कुछ देगा या नहीं देगा तो भी मुझे जरूर स्वर्ग के देश में प्रभु ने मेरे लिए एक इनाम को, एक वरदान को, एक प्रतिफल को मेरे लिए तैयार रखा है। इस निश्चय के साथ
आपको परिश्रम करते रहना है, सेवा करना है। तो सेवा प्रभु की होना है, ना कि हम स्वयं अपने बारे में सोचें। स्वार्थी नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रभु क्या कर सकता है, ये हमारी जहन में, ये हमारी सोच नहीं। मैं प्रभु के लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूं, मैं और क्या कर सकता हूं प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए। आगे लिखा गया है 9वें पद में, क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इज इट फिट फॉर द मास्टर टू थैंक द सर्वेंट? उस दास को धन्यवाद देना, आभार मानना क्या उचित है, क्या सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम जानते हैं कि उसका जवाब क्या है। यीशु मसीह यही बोलना चाहता है कि जरूरी नहीं है। स्वामी को, उस दास को आभार मानना या अपने धन्यवाद को प्रकट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये गुलाम है, इसे खरीदा गया है। और इसको जब खरीदा गया था, इसके पीछे एक मकसद है, इसके लिए एक दाम चुकाया गया था। और इसलिए दाम चुकाया गया था ताकि ये स्वामी के घर पर रहकर स्वामी की उन सारे आज्ञाओं को वो माने। Praise the Lord. The price has been paid. कीमत पहले से चुका दिया गया है। और कीमत इसलिए चुकाया है ताकि ये गुलाम आज्ञाकारी होकर स्वामी के घर में रहे और जो कुछ वो कहे उसे वो पूरा करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्वामी को, दास को हर दिन धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। तूने आज मेरे लिए खाना बनाया, धन्यवाद। तूने आज भेड़ बकरियों को चराया, तुझे धन्यवाद दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। Praise the Lord. And the servant should also not expect any thanksgiving whatsoever. उस दास को भी इस बात की अपेक्षा नहीं करना है कि मेरा स्वामी मुझे हर दिन धन्यवाद देते रहे। Praise the Lord. मुझे धन्यवाद देगा तो प्रोत्साहन है, अच्छी बात है। पर दास को उसी काम के लिए नियुक्त किया गया है, खरीदा गया है। दास को वहां पर स्वामी से कोई धन्यवाद की शब्द प्राप्त नहीं होगी। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, ना कि कुछ और विशेष कामों को वहां पर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको प्रभु ने भी ऐसे ही बुलाया है, हम सबको प्रभु ने ऐसे अलग किया है। We all have been separated by the grace of God. अगर प्रभु हमारे जीवन में अपनी प्रकाश को, अपनी ज्योति को नहीं डालता, प्रकाशमान नहीं करता, हमारी हालात क्या होती, हम कहां की ओर यात्रा करने वाले होते। Praise the Lord. We would be people who are listening to our heart. हम अपने हृदय के आवाज को सुनकर चलने वाले होते। और अपने हृदय की आवाज को सुनकर चलने वाले होते हम हर प्रकार के अनैतिक संबंधों में, हर प्रकार के गैर कानूनी बातों में हम अपने आप को उलझते थे और हम परमेश्वर से दूर भटक कर हम नर्क की ओर तेज रफ्तार से हम यात्रा करने वाले होते। We were all unworthy people. हम सब अयोग्य थे, हम सब प्रभु के उपस्थिति में आने के लायक नहीं थे, पर हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर कीमत को चुकाया गया है। The price has been paid comprehensively. Hallelujah. Praise the Lord. अपने लहू से, अपने शरीर से उसने हमारे लिए वो बलिदान को हमारे लिए कर दिया, ताकि हम फिर कभी उस पाप की गुलामी में नहीं, हमें स्वामी के घर में बनाए रहे। Praise the Lord. That we may be in the household of God. Hallelujah. हम जो पराये थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, उसने हमें अपने समीप ले आया है और उसके घराने का एक अंग हमें बनाया है। Praise the Lord. इसलिए पतरस कहता है, सोना और चांदी से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। Praise the Lord. Have you read that words? पतरस बहुत ही सुंदर रीति से, एक बहुत ही अच्छा एक गीत भी है मलयालम में, मुझे अभी याद आ रहा है। The very beautiful words that Peter says कि सोना या चांदी से हमारा उद्धार नहीं, पर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा उद्धार हुआ है। फर्स्ट पीटर, पहला पतरस, पहला अध्याय, उसका 18 और 19 आयत में हम उसे पढ़ते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय, उसका 18 और 19। फर्स्ट पीटर 1:18-19। क्योंकि तुम जानते
जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ है? ओ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। द प्राइस इज बीन पेड, हालेलुया। एक सुंदर मलयालम गीत है, एक पुराना गीत है, बट आई ऑफन सिंग दिस सॉन्ग इन आवर चर्च। ഞാൻ പാടുമിന ലിനിമോദാൽ കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറും രക്തത്താലെന്നെ വീണ്ടതിനാൽ. ഞാൻ പാടുമിന ലിനിമോദാൽ കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറും രക്തത്താലെന്നെ വീണ്ടതിനാൽ. വെറും വെള്ളിയല്ല എന്നെ വാങ്ങുവാൻ, പൊൻവൈരമോ അല്ല മറുവിലയായി. വെറും വെള്ളിയല്ല എന്നെ വാങ്ങുവാൻ, പൊൻവൈരമോ അല്ല മറുവിലയായി. എൻ പേർക്കു യാഗമായി തീർന്നവനാം ദൈവ കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറും രക്തത്താൽ എന്നെ വീണ്ടതിനാൽ. ദൈവ കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറും രക്തത്താൽ എന്നെ വീണ്ടതിനാൽ. हालेलुया। मेमने के शुद्ध लहू से मुझे और आपको खरीदा गया है, एक कीमत चुकाया है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने। चांदी और सोने से नहीं, उसके शरीर से, उसके बहुमूल्य लहू से उसने हमें अपने राज्य में लाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गुलाम स्वामी की सेवा करता रहेगा। गुलाम को विशेष धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाकर स्वामी ने उसे अपने घर में लाया है। वो जो अनजान था, वो जो नाश होने वाला था, वो जो अयोग्य था, जो जिसके अंदर कोई भी खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, ऐसे दास को स्वामी ने कीमत चुकाकर अपना घर में ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप भी ऐसे ही गुलाम, उस गुलाम के समान थे जो खोए हुए थे, जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर के प्रेम से अनजान थे, और हम नाश होने वाले अयोग्य प्राणी को परमेश्वर ने अपने राज्य की ओर, अपने घराने की ओर हमें ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा प्रेम है उस स्वामी का, हम उसे स्मरण कर सकते हैं। आगे लिखा गया है 10वीं आयत में कि इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दास से भी अपेक्षा किया जाता है कि दास को भी इस बात का बोध हो जाए। कई बार प्रभु के लोग होने के नाते हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा कर्जदार है कि नहीं? हम सोचते हैं कि हम गीत में कई बार गाते हैं कि प्रभु हमारा कर्जदार नहीं है, पर हम किस अर्थ से गाते हैं मेरे को नहीं पता है, पर प्रभु हमारा कर्जदार बिल्कुल नहीं है। God does not owe us anything. Praise the Lord. हमने चाहे कितना भी काम प्रभु के नाम से किया हो, कितना भी परिश्रम किया हो, कितने भी पैसे दिए हो, कितने भी दान अर्पण किए हो, चैरिटी किया हो, परमेश्वर हमारा कर्जदार कभी नहीं है। Our entire lives, if we offer at his feet, even then he is not our debtor. वो हमारा कर्जदार नहीं है। Praise the Lord. हम जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, हमारे अच्छे कामों से वो प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रियो। He is not pleased by our good works. हमारे अच्छे भले कामों के कारण हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं आए हैं, क्योंकि पापी होने वाले हम प्रभु के सन्मुख आने के कभी योग्य नहीं थे। हम तो परमेश्वर के सन्मुख हम कैसे आए हैं? हम कैसे अब्बा पिता पुकारते हैं? क्योंकि मसीह की धार्मिकता है हमारे ऊपर, और उसके कारण ही हम परमेश्वर के सामने आकर
अब्बा पिता पुकारने की योग्यता में प्राप्त किया है, नॉट बाय एनी ऑफ आवर वर्क्स, हमारे कोई भले कामों के कारण नहीं है। इसलिए जो कुछ स्वामी ने हमारे लिए किया है, हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया है, उसको कभी भी अपने कामों से हम फेर नहीं सकते हैं, उसका कर्ज हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। गॉड हैज ऑलवेज बीन बेनिवलेंट टू अस, परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है, और उसने हमें अयोग्यता के बावजूद भी कितने सारे अनगिनत आशीषों को, वरदानों को हमारे जीवनों में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बट कई बार मसीह होने के नाते हम सोचते हैं कि हमें लोग धन्यवाद दे, हमें ग्रैटिट्यूड, हमें लोगों से अप्रिसिएशन की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के नाम से कुछ करते हैं तो लोग हमारी सराहना करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें। पर यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? उस दास को यही सोचना है कि हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग स्पेशल। अगर आपने प्रभु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना किया हो, अगर आपने प्रभु के नाम से किसी को 10 रुपए दिए हो, 500 रुपए दिए हो, आपने कोई स्पेशल काम नहीं किया है, आपने वही किया है जो आपसे अपेक्षा किया जाता है। Praise the Lord. You are only doing what is expected of you as a child of God. कई बार हम सोचते हैं कि हम विशेष कुछ कर रहे हैं, और इसलिए कई बार मसीह क्षेत्रों में, इन क्रिस्टियनडम, दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द एटीट्यूड दैट वी मस्ट रिसीव क्रेडिबिलिटी, कि हमारे पास उसका सराहना होना है, हमारा नाम वहां पर अप्रिशिएट किया जाना है, हमें रिकॉग्निशन मिलना है क्योंकि हमने प्रभु के नाम से कुछ किया है। पर कितने लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं मैं नहीं जानता। कितना कम प्रचार होता है इन आयतों पर। निकम्मे दास, उसको क्या कहना है? हम तो निकम्मे दास है। अरे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें हमारे स्वामी की अप्रिसिएशन और धन्यवाद के शब्द सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो खोए हुए थे। हम प्रभु के प्रति आभारी हैं कि उसने हमें अपने घराने में ले आया, और हम उसकी सेवा करते रहेंगे। ना कि स्वामी हमें धन्यवाद दे, ना कि हमें कोई आत्मिक सेवा में हमारे स्वामी या कोई और लोग हमें धन्यवाद या हमें आभार व्यक्त करें। हम प्रभु के प्रति हमेशा धन्यवादी होना है। Praise the Lord. We are unworthy servants. We have no credentials to be in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में आने की हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो स्वामी ने हमारे ऊपर दया कर कर हमें अपने राज्य में ले आया। Praise the Lord. हम जानते हैं निर्गमन की किताब में एक दास के विषय में वहां पर बताया गया। मैंने शायद पहले एक बार हमारे बीच में इस बात को रखा होगा। निर्गमन की किताब में 21 अध्याय में लिखा गया है एक दास के विषय में। वो स्वामी उस दास को जब अपने घर ले आता है, 6 साल के बाद स्वामी उसको रिहाई या उसको छोड़ सकता है। और उस वक्त में स्वामी दास को कहेगा, अगर स्वामी ये दास अकेला आया है तो वो अकेला ही जाएगा। अगर वो अपने अकेला आने के बाद अगर वो वहां पर शादी कर लिया और उसके बीवी और बच्चे हैं, तो उसको अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उसे अकेला ही जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे समयों में उस गुलाम के पास एक चारा है। वो स्वामी उसको दरवाजे के पास में ले जाएगा, उसके घर के दरवाजे के पास में ले जाएगा और उससे कहेगा, तेरे सामने द्वार है, अगर तू जाना चाहता है तो अपने मार्ग में जा सकता है, पर अगर तू रुकना चाहता है तो तेरे कानों को मैं छेदूंगा और उसके बाद तू मेरे घर में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है? स्वामी कह रहा है कि आई विल पियर्स योर ईयर्स, तेरे कान को मैं छेदूंगा। इसका मतलब यह है तू आज से मेरी आवाज को सुनेगा, जो कुछ मैं कहूंगा तो उन्हीं बातों को मानेगा। दुनिया की आवाज को सुनने वालों में से नहीं होगा, तो स्वामी की आवाज को सुनकर तो स्वामी की सेवा जिंदगी भर करता रहेगा। अगर तुझे ये मान्य है, अगर तू इसके लिए तैयार है, तो तू मेरे घर में रुक सकता है। अगर नहीं तो तू अपने रास्ते में तू जा सकता है। ये स्वामी अपने गुलाम को कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
गुलाम क्या करता है? गुलाम अपने कान को छेदता है और कहता है कि स्वामी, मैं आज से तेरा ही सेवा करता रहूंगा, मैं जिंदगी भर तेरे लिए ही जीता रहूंगा। ये समर्पण ये गुलाम उस स्वामी के सामने करता है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंग्लिश सॉन्ग। Pierce my ears, O Lord my God. Take me through the door this day, for I will serve no other God, for I am here to stay. Hallelujah. Pierce my ears, O Lord my God. Take me through the door this day, for I will serve no other God. Lord, I am here to stay. Pierce my ears, O Lord my God. Take me to the door this day, for I will serve no other God. Lord, I am here to stay. For I will serve no other God. मैं और कोई प्रभु के पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं सेवा करूंगा। मेरे कानों को छेद दे, मैं तेरी आवाज को सुनकर स्वामी मैं तेरी सेवा आयु भर जिंदगी भर करता रहूंगा। हालेलुया। मैंने और आपने भी क्या किया है? अपने हृदयों को छेदा है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में हमने अनुमति दिया आने के लिए। हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण किया है, ताकि हम उसकी आवाज को सुनकर हमारी आयु भर हम उसके हित को पूरी करते रहे। हालेलुया। संसार में आवाजें बहुत है, बहुत सी दुनिया की आवाजों को आप सुनेंगे, उन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आपके स्वामी, आपके प्रभु, आपके उद्धारकर्ता उसकी आवाज को सुनकर आपको जिंदगी भर उसके कदमों को या उसकी इच्छा को आपको पूरी करना है। ये आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खोए हुए आप थे, क्योंकि आप अनजान थे, क्योंकि आप बर्बाद होने वाले थे, और आपको उस नाश के मार्ग से इस ज्योति के साम्राज्य में प्रभु ने हमें ले आया है। हमारी जिम्मेदारियों को जानना है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने बहुत कुछ किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिया हुआ जिम्मेदारियों को आपको अच्छे रीति से निभाना है। आमीन। इसलिए वहां पर लिखा गया है 10th वर्ड्स में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी। हमें प्रभु ने कुछ जिम्मेदारियों को सौंपा है और उन जिम्मेदारियों को आपको पूरी करना है। आपको प्रभु से मांगना है, पूछना है, लॉर्ड व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी जिम्मेदारियां क्या है? मेरे आत्मिक उत्तरदायित्व क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन का अलग अलग प्रकार के आत्मिक उत्तरदायित्व है। आप जहां रहते हैं, आपका उस क्षेत्र में, आपकी बिल्डिंग में आपकी एक आत्मिक उत्तरदायित्व है, आप उसे पूरी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसे आप पूरी नहीं करेंगे तो दास, एक जगह पर बताया गया, यीशु मसीह ने बताया लूका के सुसमाचार 12 अध्याय उसके 47 आयत में। पिछले दिनों में मुझे प्रभु ने इस आयत से भी बात किया था। लूका 12 अध्याय उसका 47 आयत लिखा है, वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। सबने पढ़ा? Did you all read? 12:47 क्या लिखा है? वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था। स्वामी की इच्छा को जानने वाले मैं और आप, जानने के बाद भी अगर हम तैयार नहीं हैं और अगर हम उन कामों को, उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं, बाइबल में लिखी गई है कि बहुत मार पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति में आने के बाद, सच्चाई के बारे में जानने के बाद, परमेश्वर के धर्म के मार्गों को जानने के बाद फिर भी आप अनजान होकर चलते हैं, अगर आप अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, इसका मतलब क्या है?
आप जिनके अंदर प्रकाश हुआ है, अगर आप ही नहीं पूरा करेंगे तो संसार के बारे में क्या, वो तो जानते नहीं है, इसलिए वो लोग गलत मार्गों पे हैं। पर आपने तो जान लिया, आपको तो सत्य पता है, आप सत्य के मार्ग से वाकिफ है, आपने प्रकाशन पाया है, आपके साथ में पवित्र आत्मा है जो बार बार आपसे बात करती है, भविष्यवक्ताएं हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं जो आपको हमेशा सिखाते हैं, समझाते हैं। इच्छा को जानने के बाद भी अगर इस इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, बाइबल बताती है कि उसे बहुत मार पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, बी वेरी केयरफुल दैट वर्ड्स रियली, मेरे अंदर एक प्रकार का डर आ गया जब मैंने उस आयत को पढ़ा। स्वामी की इच्छा को जानकर अगर मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। चाहे वो प्रभु के दास हो, वहां पे प्रभु के दासों के कॉन्टेक्स्ट में विशेष वहां पर बताया गया है। पर मैं आप सभी लोगों को, प्रभु के लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, स्वामी की इच्छा को जानना है। स्वामी आपसे क्या चाहता है उसको जानकर उसकी इच्छा को पूरी करना जरूरी है, ताकि आप स्वामी से प्रतिफल को पाए। कुछ भी करने से नहीं होगा, जो आपको मन में अच्छा लगता है वो आप करेंगे और आपको लगता है एक आत्मिक सेवा है, नहीं चलेगा प्रभु के सामने। कई लोग ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि आत्मिक सेवा है, कुछ भी कर लो, सब कुछ आत्मिक सेवा है। पर आपको जो दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे पूरी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने सौंपा है, वो क्या है उसको जानकर आप उसे पूरी करेंगे तो आप उससे प्रतिफल पाएंगे, अगर नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। बाइबल में लिखा हुआ है। एक उदाहरण को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैंने ये पास्टर्स मीटिंग में भी एक बार शेयर किया था। एक व्यक्ति वो अपने ऑफिस में, दफ्तर में काम करने के लिए गया और उसके मैनेजर ने उससे कहा कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं, आप उसको टाइप करो और उसको प्रिंट आउट निकालना है तो जल्दी। वो अच्छा टाइप राइटर है, मतलब वो जल्दी टाइप करता, टाइपिस्ट है, तो उसे कहा कि जल्दी टाइप करो ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और करीब 100 पेजेस उसको दिया गया था टाइप करने के लिए। वो करने के लिए बैठा, अपने दफ्तर में आया, करने के लिए बैठा, और जैसे वो शुरू करा तो किसी ने बोल दिया कि भाई हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, एसी में कुछ फॉल्ट है, आप शायद एसी का काम जानते हैं ना, आप एक बार आके देख लेना कि वो क्या प्रॉब्लम है। ये भाई ये बहुत खुश हुआ, बोला हाँ ठीक है, मैं तो जानता हूँ एसी का काम करना, मैं देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम। वो तुरंत वहां पर उस सारी उसके जिम्मेदारी को छोड़कर वो एसी के काम को देखने गया, वहां पर क्या फॉल्ट है देखने गया। थोड़ी देर के बाद उसने वहां पर पूरी मेहनत लगाए, लगन के साथ काम किया और उसने पूरा एसी को ठीक कर दिया। ऑफिस में अच्छे रीति से भी एसी चलने लगा। सब लोगों ने उसकी अप्रिसिएशन किया, वाह भाई, वाह भाई, तू नहीं होता तो आज हमें मतलब बहुत ही गर्मी में बैठना पड़ता, परेशान हो जाते हैं। वो बहुत खुश हो गया, वापस अपने टेबल पर आया, वो टाइपिंग करने लगा। कुछ देर के बाद किसी भाई ने आकर बोला, अरे हमारा जो ऑफिस का जो नल है, जो वॉशरूम रेस्टरूम का जो नल है वो लीकिंग हो रहा है, पानी बहुत बहते जा रहा है, कोई नहीं, हमारा प्लम्बर नहीं आया है, उसको कॉल करके उठा नहीं रहा है, कोई है यहाँ पर जो प्लम्बिंग का काम जानता है, क्योंकि पानी बहुत बहते जा रहा है। तुरंत इस भाई ने कहा कि मैं हूं ना, मैं कर सकता हूँ। और वो तुरंत गया और उसने वहां पर जाकर वो जो पाइप में जो फॉल्ट था, जो लीकिंग कहाँ हो रहा है, उसको जानने के बाद उसने वहां पर बहुत लगन के साथ काम किया। कुछ घंटों में वो पाइप भी सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, लीकिंग बंद हुआ और सभी लोग खुश हुए। बोला कि अगर ये भाई नहीं होते ऑफिस में तो आज हमारा पूरा पानी बर्बाद हो गया होता। सबने अप्रिसिएशन किया, ये भाई बहुत खुश हो गया और वापस अपने दफ्तर में आ गया, अपने ऑफिस में आकर टाइप करना शुरू किया। ऐसे करते करते दोपहर हो गया। दोपहर के बाद भी किसी ने बोल दिया कि किसी का, हमारा ऑफिस का गाड़ी खराब हो गया है, चालू नहीं हो रहा है, कोई आके देख लो कि क्या है। मैकेनिक को कॉल करके वो नहीं आ रहा है। तो ये गया, ये भाई वो फिर से गया, क्योंकि सबकी मदद करना चाहता है, सब जानता है। वो फिर से गया और गाड़ी को भी उसने चेक किया, बहुत मेहनत किया और उसने गाड़ी भी ठीक कर दिया। सब लोग खुश हुए कि वाह, कि ये भाई नहीं होता तो हमारी ऑफिस की गाड़ी नहीं चलती।
तो ये भाई को सबने अप्रिशिएट किया, वो भी बहुत खुश हो गया। आखिरी में 4 बज गए, मैनेजर उसके ऑफिस में आ गया और कहा, मेरे भाई तुझे मैंने एक काम सौंपा था, क्या तूने वो काम को कंप्लीट किया? उसने बोला, सर आज सुबह से मैं आपको क्या बताऊं, मैंने एसी ठीक किया, मैंने नल ठीक किया, मैंने ऑफिस की गाड़ी को ठीक कर दिया, इसलिए मेरे पास आपने दिए हुए नोट्स को टाइप करने का समय नहीं था मेरे पास सर, आप मुझे माफ कर दो, मैं कल आपको ये दे दूंगा। और उस वक्त में उस बॉस ने, उस मैनेजर ने क्या कहा पता है? उस मैनेजर ने कहा कि अब तू अपना सूटकेस बंद कर, तू यहां से निकल जा, तुझे मैंने एक जिम्मेदारी दिया था, तूने उस जिम्मेदारियों को अच्छी रीति से नहीं निभाया, तू विश्वास योग्य नहीं है। एक जिम्मेदारी उसे दिया था, स्वामी की इच्छा या मैनेजर की इच्छा यही थी कि तू उस काम को जो दिया गया है उसे पूरा कर। सामने से 10 काम आएंगे, पर अगर तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, पर तुझे दिया हुआ काम कौन करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? आपको दिया हुआ जिम्मेदारी आपको निभाना है। आप दूसरा 10 काम करेंगे, आप दूसरा 50 काम करेंगे, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिया हुआ जिम्मेदारी आप निभाए। स्वामी की इच्छा क्या है मेरे लिए, आपको पूछना है और उस स्वामी की इच्छा को पूरी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दृष्टांत में क्या दिखाता है, क्या बताया गया है? ये गुलाम, ये खेत में जाकर हल जोतता है, भेड़ बकरियों को चराता है, उसका काम होने के बाद वो घर वापस लौट कर आता है। घर आने के बाद उससे अपेक्षा ये की जाती है कि वो अपनी स्वामी की भी देख रेख करे, उसके लिए खाना को तैयार करे, उसकी देख रेख करने के बाद ही वो खाना खाने के लिए बैठे। ये उसकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को छोड़ अगर उसने बाकी कितने भी कामों को किया हो, स्वामी कभी भी इस दास से प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय मुझे सुनने वाले, आप सभीयों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपकी आत्मिक जिम्मेदारियों को भूलना नहीं है प्रियो। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप बहुत कुछ करते होंगे प्रभु के नाम से और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, पर आपका स्वामी और आपका प्रभु की अप्रिसिएशन आपके जीवन में नहीं है, तो इन सारी बातों से, इन सारी अप्रिसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके अनंत जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता है प्रियो। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, स्वामी की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसे जानकर आप उसे पूरे करो। हालेलुया। जब आप उसको पूरा करते हैं, आपके अंदर ही अंदर आपको इसी बात को रखना है, यही आपके विवेक में होना है कि मैं तो निकम्मा दास हूं, मैंने जो किया है, ये मुझसे अपेक्षा किया गया वही मैंने किया है, मैंने कोई विशेष काम नहीं किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Whatever was expected of me is only what I have done. I have not done anything special for the Lord. Hallelujah. आज के दुनिया में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग सराहने के लिए, नाम के लिए, महिमा के लिए, लोगों के मुंह से वाह वाह के शब्द को सुनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐसे समयों में बाइबल की सिद्धांत के अनुसार मुझे और आपको जानना है कि हम अयोग्य थे, हम अनजान थे, हम उस अंधकार के साम्राज्य में थे, दुष्ट सेना, दुष्ट शैतान के अधीन में मैं और आप थे। उस साम्राज्य से हमें ज्योति में ले आया। वी आर इंडेप्टेड टू द मास्टर। वो हमारा कर्जदार नहीं, हम उसके कर्जदार हैं। हम आयु भर, जिंदगी भर हम उसके कर्जदार हैं। हम निकम्मे दास और दासी हैं। जो कुछ वो कहेगा हमें उसे पूरी करना है। हमारे पास और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना है। अगर हम ऐसे करते रहेंगे, यहां नहीं पाएंगे तो भी स्वर्ग में जरूर प्रभु हमें उसका प्रतिफल देगा। इस बात में कोई कोई संकोच नहीं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु के वचनों के सामने अपने आप को हम समर्पण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निकम्मे दास के विषय में वहां पर बताया गया है। वो दास कहता है
कि मैं तो निकम्मा दास हूं, मैंने तो वही किया जो मुझसे अपेक्षा किया गया। Praise the Lord. Do you feel that the same this morning? Or do you feel that you need to be thanked for all what you're doing in the name of the Lord? क्या आपके मन में भी यही सोच है? क्या आपका भी रवैया यही है कि मैंने तो वही किया जो मुझसे अपेक्षा किया गया? अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा, अगर मैं कोई स्पिरिचुअल लीडरशिप को लिया हूं चर्च में, वो तो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैंने वही किया है जो मुझसे अपेक्षा किया गया। मैंने कोई खास काम प्रभु के लिए नहीं किया है, मैंने कोई विशेष ऐसे कोई काम प्रभु के लिए नहीं किया है। मुझसे अपेक्षा किया गया क्योंकि मैं उसका गुलाम हूं, क्योंकि उसने मुझे अपने बहुमूल्य लहू से और अपने शरीर से मुझे खरीदा है। मैंने तो केवल अपने जिम्मेदारियों को निभाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रवैया मेरा और आपका होने पाए प्रियो। वी विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू आवर मास्टर। हालेलुया। जिसने अपने जान से बढ़कर हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस स्वामी के सामने पैरों के तले आइए अपने आप को हम समर्पण करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था मरियम के समान उत्तम भाग को चुनना है। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए अब क्या कर सकता हूँ? What can I do for you, Lord? हालेलुया। मैं उद्धार पाया हूँ, मैं प्रभु में आ चुका हूँ, अब मैं प्रभु तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता हूँ? ये आपके मन में सवाल होने पाए। Ask of the Lord and he will tell you. हालेलुया। प्रभु से मांग, वो तुझे बताएगा, वो तुझसे कहेगा, वो तेरी अगुवाई करेगा कि तुझे क्या करना है इन दिनों में। इफ यू आर कंफ्यूज दिस मॉर्निंग, अगर आज सुबह के वक्त में आप असमंजस में है, अगर आपके अंदर इस बात का निश्चय नहीं है कि क्या करना है, कैसे उपयोगी होना है, आज सुबह में अभी इस वक्त में आप प्रभु से मांगे, प्रभु से पूछो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे विषय में? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं नौकरी करता हूँ, पर प्रभु मेरे नौकरी के साथ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे तेरे राज्य के लिए उपयोगी हो सकता हूँ? प्रभु से मांगे मेरे प्रियो, प्रभु से पूछो मेरे प्रियो, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। अंत में मैं और आप हम यही बोलने पाए कि हमने कम दास, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे हृदयों को छेद दे, हमारे कानों को छेद दे, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, ताकि हमारा हृदय संसार के पीछे नहीं जाए, ताकि हमारा हृदय संसार की लालसा ना करे, पर तेरे लिए और तेरे वचनों के लिए हम लालसा करते रहे। हम तेरे लिए पूर्ण रीति से समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचनों के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में सुबह के वक्त में आते हैं।